हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए एक्सरसाइज 3.7 जिसका क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। प्रूव दैट साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस 2 साइन ए इंटू कोस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो अपने इस एक्सरसाइज के अंदर जो रिजल्ट यूज हो रहे हैं उनमें से ध्यान दीजिए 2 साइन ए इंटू कोस बी का जो फॉर्मूला है वो यूज हो रहा है। किसका फॉर्मूला है? 2 साइन ए इंटू में कोस बी, जो कि किसके इक्वल होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, जो कि फेस्टिव फॉर्मूला था अपने पास। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए आप, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस 2 साइन ए इंटू कोस बी है, इसके प्लेस पे अप्लाई कर दो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो यहाँ मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो ये बन गया साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इंटू में हमारे पास है साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी से अंदर मल्टीप्लाई कर दें और साथ ही साथ बाहर हमारे पास माइनस है, इसे माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दें। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी, माइनस से और साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस में आ गया साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। और बेटे प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ बन गया हमारे पास साइन स्क्वायर ए माइनस ए बी। तो आप देख पा रहे हो कि साइन स्क्वायर ए माइनस बी प्लस की टर्म है और ये माइनस की है, तो इससे ये क्या हो गई? कैंसिल हो गई। अब अपने पास यहाँ पे क्या है? साइन स्क्वायर ए। आपने इसमें 6th एक्सरसाइज में अगर आपने बुक के अंदर देखा हो तो 2 इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स के नाम से अपने पास रिजल्ट थे। उनके अकॉर्डिंग साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी है, वो किसके इक्वल होता है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बी के इक्वल होता है। तो माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो गया और ये आपका साइन स्क्वायर बी के इक्वल आ गया, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आगे ध्यान दें तो क्वेश्चन नंबर 12 है अपने पास। 12th क्वेश्चन में, और ख़ास करके हमने इससे प्रीवियस वीडियो में किया था क्वेश्चन नंबर 9 और 10, कोई ख़ास इनमें डिफरेंस नहीं है। जैसा हम लोग 9 और 10 में कर रहे थे उसी टाइप से हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 आगे के जितने भी बचे हुए क्वेश्चन से सभी उसी मेथड से फॉलो करेंगे। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 है, ये +1 के एग्ज़ाम के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, 12 का फर्स्ट पार्ट है अपने पास। प्रूव दैट साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 1/8। वही 9th और 10th क्वेश्चन की तरह से है कि लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 3 टर्म्स है, वो मल्टीप्लाई में है। और मल्टीप्लाई का जो रूल है वो हम इस एक्सरसाइज में पढ़ ही रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और लेफ्ट हैंड साइड लेके आप लोग यहाँ से क्या करो, साइन 10 डिग्रीज को एज इट इज़ रख लो। वैसे आपकी मर्जी है, इन 3 में से 1 टर्म को सेम रखना है, अदर 2 पे रिजल्ट अप्लाई करना है। अब अगर अदर 2 टर्म्स है उनमें देखिए 50 और 70 डिग्री है, तो मैंने साइन 70 डिग्री को आगे लिख दिया और 50 डिग्री को पीछे कर दिया है, क्योंकि लार्ज एंगल को हम लोग हमेशा पहले लिखना चाह रहे हैं। अब इस पे फॉर्मूला बन सकता है, अगर इसके साथ 2 हो तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से इसको क्या कर देंगे? डिवाइड। जो डिवाइड किया है उस 2 को मैं आगे लिख रहा हूँ 1/2 इंटू में साइन 10 डिग्री। और यहाँ से देखिए 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला यूज हो गया, जो कि हमारे पास क्या था? 4th पोजीशन पे था, अगर आपको ध्यान हो तो, जो इक्वल होता है किसके? कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो यहाँ से कोस ए माइनस बी, ए है 70 डिग्री माइनस में बी है 50 डिग्री, 70 माइनस में 50 कितना हो गया? 20 डिग्री हो गया। माइनस कोस ए प्लस बी, 70 प्लस 50 120 डिग्री बन गया।
नेक्स्ट स्टेप पे देखिए 1/2 इंटू में साइन 10 डिग्री इंटू कोस 20 डिग्री माइनस में कोस 120 डिग्री के लिए आपको मैंने वैल्यू बताई थी कि इसको आप याद कर लें, क्योंकि बार बार इसका यूज़ हो रहा है हमारे पास, खासकर इस एक्सरसाइज में तो यूज़ है ही है। कोस 120 डिग्री है वो -1/2 के इक्वल होता है, तो ये क्या बन गया हमारे पास है +1/2 हो गया। 2 यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम लेने के बाद अपने पास क्या बन गया या साइन 10 डिग्री इंटू में 2 कोस 20 डिग्री प्लस में 1 डिवाइड बाई 2। डिवाइड वाला 2 है, इसको आप बाहर ले लो और साथ ही साथ क्या करो यहाँ पे साइन 10 डिग्री को अंदर भेज दो। तो ये तो बाहर बन गया आपके पास 1/4 और इंटू में साइन 10 डिग्री को मल्टीप्लाई कर दो तो 2 कोस 20 डिग्री इंटू में साइन 10 डिग्री और प्लस में साइन 10 डिग्री आ गया है। एक बार फिर से फॉर्मूला अप्लाई हो गया 2 कोसे इंटू साइन बी, और 2 कोसे इंटू साइन बी है वो हमारे पास सेकंड फॉर्मूला है, और सेकंड वाला फॉर्मूला है वो इक्वल होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी के। तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे साइन ए प्लस बी मीन 20 प्लस में 10 30 डिग्री बन गया, माइनस में साइन ए माइनस बी 20 माइनस में 10 डिग्री बन गया, और प्लस में हमारे पास है साइन 10 डिग्री। अब साइन 10 डिग्री ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया। ऐसा करने के बाद आगे देखिए क्या रहा अपने पास 1/4 इंटू साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री पे वैल्यू क्या है 1/2 है, 1/4 और 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1/8 है, और अपने क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है वो देख सकते हो क्या आनी चाहिए थी 1/8, तो इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इससे आपके वो सभी पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं जिसमें 3 की 3 टर्म्स किस में हो साइन में हो। आगे भी और पार्ट्स आएंगे तो ध्यान रखना आप इसी पैटर्न को फॉलो करोगे। सेकंड जो पार्ट आप इसका देख पा रहे हो, सेकंड पार्ट के अंदर आपके पास प्योर कोस में गिवन है वे प्रूव दैट कोस 10 डिग्री इंटू कोस 50 डिग्री इंटू कोस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू √3/8। सेम वही प्रोसेस लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, और यहाँ भी कोस 10 डिग्री को मैंने एज इट इज़ आगे रख लिया, और इनमें से लार्ज टर्म कोस 70 है तो कोस 70 को आगे लिख दिया इंटू में कोस 50 डिग्री। यहाँ भी फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड किया वो मैंने आगे ही रख लिया 1/2। तो क्या बना यहाँ से 1/2 इंटू में कोस 10 डिग्री और इंटू में आ गया 2 कोस ए इंटू कोस बी। अब देखिए रिजल्ट्स तो हमें याद रखने पड़ेंगे। ये इक्वल होता है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, तो कोस ए प्लस बी 70 प्लस 50 कोस 120 डिग्री बन गया, प्लस कोस ए माइनस बी कोस 20 डिग्री बन गया। अब कोस 120 की वैल्यू फिर से यूज़ हो गई, किसके इक्वल होती है -1/2 के, तो ये हो गया 1/2 इंटू में कोस 10 डिग्री इंटू -1/2 प्लस में कोस 20 डिग्री। ब्रैकेट के अंदर आप एलसीएम लीजिए, यहाँ से एलसीएम लोगे तो आपके पास एलसीएम आ गया कितना भाई 2, तो 1/2 इंटू में कोस 10 डिग्री और 2 एलसीएम ले लो तो -1 प्लस 2 कोस 20 डिग्री बन गए। 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 1/4 इंटू कोस 10 डिग्री को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोस 10 डिग्री प्लस में 2 कोस 20 इंटू में कोस 10 डिग्री हो गया। 1/4 इंटू में माइनस का कोस 10 डिग्री है प्लस में 2 कोस ए इंटू कोस बी एक बार फिर से अप्लाई हो गया, जो कि कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी है। कोस ए प्लस बी में बन गया कोस 30 डिग्री प्लस कोस ए माइनस बी 20 माइनस में 10 डिग्री, तो कोस 10 डिग्री से कोस 10 डिग्री कैंसिल हो गया। आपके पास आ गया 1/4 इंटू कोस 30 डिग्री, और कोस 30 डिग्री इक्वल होता है √3/2 के, तो इट इज़ इक्वल्स टू √3/8 बन गया, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया। ये है भाई आपकी RHS। तो यहाँ से आपने ऑब्जर्व किया अगर प्योर कोस में टर्म्स हो, किस में हो भाई प्योर कोस में हो, तो ओनली सिंगल रिजल्ट से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। किससे 2 कोस ए इंटू कोस बी, तो इसको अच्छे से याद रख लो, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। इसके साथ ही साथ आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें देखना आप सेम अगर इस 12 वाले को आप कर लोगे तो 13 वाले में आपको कोई प्रॉब्लम मिलेगी ही नहीं। 13th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैं आपके सामने लिख रहा हूँ।
जहाँ ये कह रहा है कि प्रूव दैट साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री इज इक्वल्स टू √3/16। ये क्वेश्चन है भाई। तो अभी हमने इसमें 12 का फर्स्ट पार्ट किया था, साइन 10 डिग्री भी है, 50 भी है, 70 भी है, केवल और केवल क्या लगा आ गया भाई, साइन 60 डिग्री एक्स्ट्रा आ गया। तो एक्स्ट्रा आ गया तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। अगर ये √3/2 वैल्यू रख दें तो ये 12 का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर लोगे आप, सेम एज फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन है 12। तो ये बेटे आपको खुद करना है। नेक्स्ट आपका सेकंड पार्ट है हमारे पास, कोस 10 डिग्री इंटू कोस 50 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री इंटू कोस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू प्रूव करना है हमें किसके, √3/16। अब इसमें और 12 के सेकंड पार्ट में भी केवल इसी एक सिंगल टर्म का फ़र्क है भाई, यही अलग है। कोस 60 डिग्री इक्वल होता है किसके, 1/2 के। बस इसकी वैल्यू रखने के बाद ये कैसे हो जाएगा, सेम एज सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 12। तो आगे इसके अलावा जितना जो भी रिजल्ट यूज होगा वो 12 क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है वहीं यूज होगा आपका। बिल्कुल सेम आपके थर्ड और फोर्थ पार्ट है भाई। पार्ट नंबर थर्ड की अगर मैं बात करूं तो थर्ड पार्ट में साइन 30 डिग्री की वैल्यू रखने के बाद आपके पास सेम हो जाएगा कैसे, 12 के फर्स्ट पार्ट की तरह से। और ऐसे ही अपने पास फोर्थ पार्ट के लिए है, अगर आप इसमें कोस 30 की वैल्यू पुट करते हो तो ये हो जाएगा सेम एज सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 12। नेक्स्ट जो देखने के लिए आपके पास है वो है पार्ट नंबर फिफ्थ पार्ट में आपसे ये कह रहा है 10 डिग्री इंटू 10 डिग्री इंटू 10 डिग्री इंटू 10 डिग्री इज इक्वल्स टू 3। ये प्रूव करना है भैया हमें। तो लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, और आपको पता है कि 10 के लिए डायरेक्ट तो कोई रिजल्ट है ही नहीं हमारे पास, लेकिन कम से कम 1060 डिग्री की वैल्यू तो है। तो 1060 डिग्री की वैल्यू हम पुट कर देंगे। 1060 डिग्री की वैल्यू है वो किसके इक्वल है भाई, √3 के। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी तो ये तो बन गया √3 इंटू 1020 1040 1080। तो बेटे 10 के लिए तो कोई रिजल्ट हमने पढ़े ही नहीं, हमारे तो रिजल्ट किस में थे, साइन और कोस में। तो इसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेंगे। 1020 डिग्री को साइन 20 डिग्री अपॉन में कोस 20 डिग्री इंटू 1040 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 40 डिग्री अपॉन में कोस 40 डिग्री, और 1080 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं साइन 80 डिग्री अपॉन में कोस 80 डिग्री। अब ये देख पा रहे हो कि 3 की 3 जो टर्म्स है ये मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 80 डिग्री डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में क्या आ गया, कोस 20 इंटू कोस 40 इंटू कोस 80 डिग्री। यहाँ फिर आपके पास क्या हो गया भाई, डबल रिजल्ट यूज हो गए, क्योंकि न्यूमरेटर में भी 3 टर्म्स है वो प्रोडक्ट में आ गई, और डिनोमिनेटर को देखें तो डिनोमिनेटर में भी 3 टर्म्स है वो हमारे पास से प्रोडक्ट में आ गई। तो इसको रिजल्ट में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। और साइन 20 डिग्री है इसको मैंने एज इट इज़ रख लिया, तो सेकंड और थर्ड टर्म को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 इंटू में साइन 80 डिग्री को मैंने आगे लिख लिया और साइन 40 डिग्री को पीछे। ऐसा क्यों करते हैं भाई, क्योंकि जहाँ भी a-b का रिजल्ट बनेगा वहाँ पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा, नेगेटिव साइन से किसी प्रकार से हमें कन्फ्यूज़ नहीं होना पड़ेगा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कोस 20 डिग्री को एज इट इज़ आगे रख के 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो 2 कोस 80 डिग्री इंटू में कोस 40 डिग्री हो गया है। जैसे ही आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 और 13 कर रहे थे, सेम उसी तरह से अपने जो 4 रिजल्ट्स इस एक्सरसाइज के आए हैं उन पे अपना काम है वो शुरू कर दें। साइन 20 डिग्री इंटू में 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी है वो लास्ट 4th रिजल्ट है आपका, जो कि किसके इक्वल है, कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी 80 माइनस 40 40 हो गया, माइनस कोस ए प्लस बी 80 प्लस 40 120 हो गया। फिर से कोस 20 आ गया एक बार,
कोस 20 इंटू में 2 कोस ए इंटू कोस बी, कोस ए प्लस बी 80 प्लस 40 कोस 120 बन गया, प्लस में कोस ए माइनस बी कोस 40 बन गया। ऐसा करने के बाद अब कोस 120 की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, √3 इंटू में साइन 20 इंटू में कोस 40 डिग्री प्लस हो गया, क्योंकि कोस 120 डिग्री है माइनस हाफ के इक्वल है, तो माइनस माइनस प्लस का हाफ बन गया। ऐसा ही डिनोमिनेटर में करोगे तो कोस 20 इंटू में माइनस का हाफ प्लस में हमारे पास क्या आ गया, कोस 40 है। या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर यहाँ से क्या करो, दोनों में एलसीएम ले लो आप। √3 इंटू में साइन 20, अगर मैं न्यूमरेटर में एलसीएम 2 ले लूँ तो क्या बन जाएगा, 2 कोस 40 प्लस में 1। ऐसा ही डिनोमिनेटर में करते हैं तो कोस 20 इंटू में 2 एलसीएम ले लें तो -1 प्लस में 2 कोस 40 बन गया। तो जो एलसीएम 2 लिया था वो 2 से 2 क्या हो गया, डिवाइड हो गया हमारे पास। तो देखिए इससे आगे जो रिजल्ट है वो क्या बना अपने पास, √3 इंटू में साइन 20 डिग्री को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, 2 कोस 40 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री और प्लस में आ गया साइन 20 डिग्री। ऐसे ही हम डिनोमिनेटर के अंदर कोस 20 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस का कोस 20 डिग्री हो गया, प्लस का 2 कोस 40 इंटू में कोस 20 डिग्री आ गया। ऐसा करते हैं तो अपने पास यहाँ से बन जाएगा √3 इंटू में 2 कोस ए इंटू साइन बी, जो सेकंड रिजल्ट है भाई किसके इक्वल होता है, साइन ए प्लस बी में हो गया 60 माइनस साइन ए माइनस बी साइन 20 बन गया, प्लस में साइन 20 है। डिनोमिनेटर में माइनस का कोस 20 डिग्री एज इट इज़ प्लस 2 कोस ए इंटू कोस बी, तो ये होता है कोस ए प्लस बी माइनस में प्लस में कोस ए माइनस बी 40 माइनस 20 20 बन जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि न्यूमरेटर में साइन 20 से साइन 20 कैंसिल हो गया और डिनोमिनेटर में कोस 20 से कोस 20 कैंसिल हो गया। √3 इंटू में साइन 60 डिग्री अपॉन में कोस 60 डिग्री बन गया, जो कि हमारे पास इक्वल आ गया किसके, √3 इंटू में tan 60 डिग्री बन गया, और tan 60 की जो वैल्यू है वो हम जानते हैं √3 के इक्वल है। तो √3 इंटू √3 इज इक्वल्स टू 3 आ गया, जो कि आपका किसके इक्वल आ गया भाई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। अगर ये पार्ट आपने कर लिया फिफ्थ पार्ट, तो ये समझिए कि 14th क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। 14 के फर्स्ट पार्ट में तो आपका यहाँ से जब ये 3 टर्म्स मल्टीप्लाई में आई है हमारे पास, ये जो न्यूमरेटर है फर्स्ट पार्ट में तो केवल इसका यूज है, क्योंकि उसमें फोर्थ टर्म तो साइन 90 डिग्री गिवन है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू तो 1 पुट कर दोगे तो इसका ये न्यूमरेटर है ये सोल्व करना है। और सेकंड पार्ट में साइन 60 डिग्री है वो एक्स्ट्रा है, वो न्यूमरेटर पे ही है, डिनोमिनेटर वाला तो यूज ही नहीं है। तो देखिए इनमें से भी एक पार्ट मैं आपको करवा दूं। 14th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारे पास है साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री इज इक्वल्स टू √3 अपॉन में 8। तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लोगे, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले आप साइन 90 डिग्री की वैल्यू पुट कर दो, क्या होती है 1 इंटू साइन 20 इंटू साइन 40 और इंटू में साइन है 80 डिग्री। सेम वहीं साइन 20 को आगे एज इट इज़ रखिए, साइन 80 डिग्री और साइन 40 डिग्री को एक साथ एडजस्ट कर दें, फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से क्या कर दो यहाँ पे डिवाइड। ऐसा करने के बाद हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो ये 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला अप्लाई हो गया। साइन 20 डिग्री अपॉन में 2 है, इसको मैंने आगे लिख दिया 1 अपॉन में 2, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल होता है कोस ए माइनस बी, 80 माइनस 40 40 हो गया, माइनस कोस ए प्लस बी कोस 120 हो गया। कोस 120 डिग्री की वैल्यू है वो आप पुट कर दीजिए, जो कि हमारे अच्छे से याद हो चुकी है, किसके इक्वल होती है, -½ के इक्वल होती है। माइनस यहाँ पे आगे था तो ये क्या बन गया
प्लस बन गया हमारे पास 1/2 इंटू में कोस 20 डिग्री, और मैं एलसीएम यहाँ पे ले लूँ तो 2 एलसीएम आ गया अपने पास, 2 कोस 40 डिग्री प्लस में 1 बन गया अभी। ऐसा करने से 2 आ गया है तो 2 इंटू 2 क्या बन गया 4, तो 1/4 कोस 20 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 2 कोस 40 डिग्री इंटू में कोस 20 डिग्री, और प्लस में 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोस 20 डिग्री आ गया। 2 कोस ए इंटू कोस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो यहाँ पे, कोस ए प्लस बी 40 प्लस 20 कोस 60 हो गया, प्लस कोस ए माइनस बी क्या हो गया भाई, प्लस में कोस ए माइनस बी। हम यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे थे कि हमारे क्वेश्चन में साइन 20 डिग्री है और यहाँ देखिए कोस 20 डिग्री हमने लिख दिया, तो इस पे आप एक तो इसको ठीक कीजिए, साइन 20 डिग्री तो 2 कोस 40 इंटू में साइन 20 डिग्री हो जाएगा, और साइन 20 डिग्री है तो अब आप यहाँ से फॉर्मूला देखिए 2 कोस ए इंटू कोस बी, सेकेंड फॉर्मूला यूज हो गया जो किसके इक्वल होता है हमारे पास है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। अब साइन 20 डिग्री है तो ये भी आपका क्या होगा साइन 20 डिग्री होगा, तो यहाँ से आपके पास बन गया साइन ए प्लस बी मीन्स तो साइन 60 डिग्री माइनस साइन ए माइनस बी साइन 20 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री। साइन 20 से साइन 20 कैंसिल हो गया, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 पुट कर देंगे जो कि हमारे पास √3/में क्या बन गया 8, जो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। सेकेंड जो पार्ट इसका है उसमें और इसमें केवल और फर्क है तो कितना है, उसमें साथ में साइन 60 डिग्री गिवन है और साइन 60 डिग्री की वैल्यू है वो हम लोग अच्छे से जानते हैं √3/2 होती है। तो √3/2 अगर आप पुट कर दोगे तो उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बनेगी √3/2 इंटू साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू में साइन 80 डिग्री। जो फर्स्ट पार्ट के है उसमें और इसमें अब कोई भी डिफरेंस नहीं है हमारे पास, तो इसका फर्स्ट पार्ट है उसी की तरह से आप सेम कर लोगे। तो ये थी बेटे आपकी एक्सरसाइज 3.7 जो कि कंप्लीट हो गई हमारे पास है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।